अभी भी ब्लड हो रहा है क्या? ब्लड हो रहा है? नहीं होगा, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही होता है। अब फोन का कैमरा है, फोन से कितना चलेगा, है कि नहीं? हाँ, कैमरा कहाँ से, गरीब आदमी कैमरा ले सकते। चलो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, जिसमें हम लोग आज ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रंथि होता क्या है और कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है और उस हार्मोन्स का क्या काम है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को वृद्धि के लिए ग्रोथ हार्मोन का आवश्यकता होती है, उसी तरह से हर एक शरीर का हर एक अंग को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे अंदर में एक डोपामाइन होता है, या फिर हम यूं कहें कि रात में सोते हैं और दिन में जगते हैं, ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये भी एक हार्मोन्स के कारण होता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है, अंधेरा में ये हार्मोन्स रिलीज होता है और ये नींद के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो नींद आता है ना हम लोग को, वो किसके कारण आता है? मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। मतलब जगना और सोना किस हार्मोन का काम है? मेलाटोनिन हार्मोन के काम है। सारे हार्मोन्स के बारे में आप चर्चा करेंगे, जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी से स्राव होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स है क्या। सबसे पहला चर्चा करते हैं हार्मोन्स क्या है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक है। ठीक है, ये एक मैसेंजर का काम करता है। क्या करता है? मैसेंजर का काम करता है। हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ग्रंथि होता क्या है। ग्रंथि, जिसको हम लोग ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ग्रंथि जो होता है दो प्रकार के होते हैं। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बाह्य स्रावी। ग्रंथि जिसको कहते हैं एक्सो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो तरह का ग्रंथि हमारे शरीर में होता है, एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस होता है। डक्ट का मतलब होता है नालिका नहीं होता, उसमें क्या होता है? नालिका नहीं होता है। ये वाला जो है ये उत्तरदायी होता है हार्मोन्स के लिए। किसके लिए? हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एंडोक्राइन ग्रंथि से। इसमें नालिका नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? नालिका नहीं होता है। ठीक है, नालिका नहीं होता है। एंडोक्राइन जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, इस ग्रंथि के अंदर में क्या होता है? नालिका नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो हार्मोन्स सीधा सीधा कहां पहुंच जाता है? वो हार्मोन्स कहां पहुंचता है? सीधा ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? इसके पास नालिका नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बाह्य स्रावी ग्रंथि, जहां से क्या निकलता है? रस निकलता है, जिसको जूस कहते हैं। एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? रस
या फिर एंजाइम। एंजाइम का स्राव होता है यहां से, जो कि डाइजेशन में काम आता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए क्या होता है, यहां से रस निकलता है। जैसे पेनक्रियाज से निकलता है, ठीक है, पित्तरस। क्या निकलता है? पित्तरस। कहां से निकलता है? पित्राशय से। अरे पित्राशय से पित्तरस निकलता है ना। तो पित्राशय क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है? क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और पित्राशय कहां पाता है? पेनक्रियाज के पास, ठीक है। तो याद रखना एक चीज, पेनक्रियाज जो होता है वो दोनों होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें दोनों पाया जाता है। नालिका भी होता है, रस को लेकर के जाने के लिए नालिका होता है। और उससे जो हार्मोन्स रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, ये सब हार्मोन्स जो होता है वो कहां पहुंचता है? ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। कोई तरह का दिक्कत? इसमें क्या होता है? नालिका होता है। क्या होता है? कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे? दोनों बात समझने में। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है? डक्टलेस होता है। नालिका को कहते हैं डक्टलेस होता है। क्या है ये? डक्टलेस होता है। इसमें डक्ट नहीं पाया जाता, मतलब नालिका नहीं पाया जाता है, इसमें नालिका पाया जाता है। इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को? पीछे समझ में आया कि नालिका एक में नालिका नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसके पास नालिका नहीं है, जिसके पास नालिका नहीं है। और इससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां से बात करते हैं हम, हार्मोन्स होता क्या है। हार्मोन्स एक क्या है? रासायनिक संदेशवाहक है। क्या है? रासायनिक संदेशवाहक है। अब मान लो हमारे माइंड में एक पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसका क्या काम है? पीयूष ग्रंथि उसको कहते हैं। और एक नाम से जाना जाता है मास्टर ग्रंथि। अब उसका काम क्या है? वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ और सब जगह बॉडी को जाकर के बोल दिया क्या कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है और सेल का डिवीजन करो। क्या करो? सेल का डिवीजन करो। और जब कोशिका का डिवीजन होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ होगा। समझ में आ गया? अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो बौनापन हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो बौनापन हो गया, और अधिक हो गया तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगा, तार के पैर की तरह हो जाएगा। ठीक है, खूब अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? एकदम पूरा लंबा हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बोला गया है? हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, ये सीधे रक्त में मिलते हैं। चूंकि नालिका है नहीं तो नालिका नहीं होगा तो किसमें मिलेगा? जाके डायरेक्ट रक्त में मिलेगा। रक्त द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर के हर एक भाग में किस माध्यम से पहुंचता है? रक्त के माध्यम से। और रक्त के माध्यम से पहुंचकर जो शरीर के अन्य अंग है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। हार्मोन जो है शरीर में निम्न कार्य को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला को किसको करता है? वृद्धि को, जिसको ग्रोथ कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म। प्रजनन को, जल संतुलन को, और भावनाएं और व्यवहार को। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो व्यवहार है, इसको भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। हमारे अंदर में गुस्सा आ जाना, अत्यधिक मात्रा में गुस्सा आ जाना, ये भी किसके कारण होता है? हार्मोन होता है। ठीक है, हमारे अंदर में अत्यधिक स्नेह हो जाना। ठीक है, जैसे एक माँ को अपने बच्चे से स्नेह होता है, किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। समझ में आया एक चीज? ठीक है, अब शरीर में जल का संतुलन कौन करता है? शरीर में जल का संतुलन कौन करता है? हार्मोन्स करता है। तो हार्मोन्स के कई मल्टीपल कार्य होते हैं। ठीक है, उस सारे कार्य को हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
अब देखो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्रंथि की विशेषता अभी तुम लोग को बताएं क्या है। इन ग्रंथियों में नालिका नहीं होती है। नालिका का इंग्लिश याद रखना डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट होता है। तो ये डक्टलेस होता है। क्या होता है? इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। इनका प्रभाव धीमा लेकिन लंबे समय तक रहता है। अब हार्मोन्स कहां पहुंचता है? सीधा रक्त के में घुल करके पहुंच जाता है। जैसे हमारे रक्त में क्या ऑक्सीजन घुल जाता है, उसी तरह से हार्मोन्स भी क्या होता है? सीधा रक्त में घुल जाता है और शरीर के अन्य भाग में पहुंच जाता है। इनका प्रभाव धीमा लेकिन लंबे समय तक होता है। इनका प्रभाव क्या है? धीमा होता है लेकिन क्या होता है? लंबे समय तक होता है। ये शरीर के क्या है? होम्योस्टेसिस को संतुलन रखते हैं। ठीक है। ये शरीर के होम्योस्टेसिस को क्या करता है? संतुलन में, शरीर के सारे पार्ट को क्या रखता है? संतुलन में बनाए रखता है। कोई तरह का दिक्कत यहां तक में? जहां दिक्कत होगा पूछ लेना। ठीक है। अब यहां से देखते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें ग्रंथि कितने हैं। ठीक है। सबसे ऊपर में चलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है। कहां पे होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि भी होता है और मस्तिष्क में ही क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अब देखो पीयूष ग्रंथि जो होता है वो शरीर के सारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ठीक है। ये छोटा है, मटर के दाने के समान होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। नहीं, कहानी सुना होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है। तो वही छोटा पैकेट ये है, मटर के दाने के समान इसका साइज होता है, लेकिन ये क्या करता है? बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, बॉडी के जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम है, सबको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को इसलिए क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। तो हमारे पास देखो कितना, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है। देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे कहां पे है? गला के पास है। गला के पास और एच शेप में होता है। कुछ यहाँ पे ये वाला देखो। ठीक है। यहाँ पे, और तुम अच्छे से अगर देखना चाहते हो तो ये जो है क्या है? थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड है। लेकिन 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 थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। क्या? थायराइड ग्रंथि को जब पीछे से उल्टा दिया जाता है ना, तो ये चार को तुमको दिख रहा होगा। ये देखो, ये चार को दिख रहा होगा। ये है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या है? तो पैराथायराइड ग्रंथि कहां होता है? गले में होता है। किसके पीछे? थायराइड ग्रंथि के पीछे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा हार्मोन कौन रिलीज करता है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कहां पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है। अभी तुम लोग को पता चल गया हाइपोथैलेमस कहां पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है। और ये मस्तिष्क के पास में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है? पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि के जस्ट यहाँ पे एक क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि पीयूष ग्रंथि बोलेगा हमार मर्जी है, जितना मन तितना हार्मोन निकालेंगे। बोलेगा हाइपोथैलेमस अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी हम खड़े हैं, अभी जिंदा है, तो पूरा का पूरा हार्मोन तुमको निकालने के लिए नहीं देंगे। नहीं तो अगर मान लो कि एक आदमी होता है, देखो गांव में क्या होता है? गार्जियन होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है। तो क्या होता है? जब बच्चे कोई गलती करता है तो कंट्रोल करने के ऊपर रहता है ना, और वो कंट्रोल करता है तो उसके ऊपर भी रहता है, और वो भी गलती कर दे तो उसके ऊपर समाज होता है ना। उसी तरह से कि पीयूष ग्रंथि जो है वो अत्यधिक मात्रा में कोई हार्मोन रिलीज ना कर दे। मान लो ग्रोथ हार्मोन जो अत्यधिक मात्रा में रिलीज कर दिया तो क्या करेगा वो? तब क्या करेगा? तब तो पता चला छत में टिक गया, 10 फीट का आदमी हो गया।
ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या बनाया गया, हाइपोथैलेमस। बोला कंट्रोल करेंगे हम पीयूष ग्रंथि को, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो यहीं पे है, जस्ट उसके नीचे में, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक अग्र वाला भाग, दूसरा पश्च वाला भाग, मतलब आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, दोनों भाग क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। अब कैसा हार्मोन्स रिलीज करता है आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गला के पास है और उसके जस्ट पीछे में पैराथायराइड ग्रंथि है। तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या गो है, 4 गो है। कितना है, 4 गो। एकदम बात को नोटिस में रखना है, पैराथायराइड ग्रंथि कितना है, 4 है। कहां है देख लो, चारों ग्रंथि तुमको दिख रहा होगा, एकदम देखो, ठीक है। जस्ट थायराइड ग्रंथि के पीछे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है, ये देखो ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। क्या है, थायराइड ग्रंथि। कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब आता है हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ होता है बता देना थोड़ा सा। ये देखो यहाँ है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय भी बोलते हैं। और यही है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एड्रिनल ग्रंथि, जो कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे आता है बता देना थोड़ा तो तुम लोग, इस जगह पे रहता है, ठीक है। और ये हमारा एड्रिनल ग्रंथि, और ये जो है ना ये वाला ऊपर वाला भाग, देखो ये वाला भाग, ये है हमारा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के जस्ट ऊपर में होता है, टेस्टिस के जस्ट ऊपर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है, उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जो होता है वो यहां पे होता है, जहां पे हनुमान जी ने अपना सीना को फाड़ करके श्री राम जी का दर्शन कराए थे, वहीं पे कौन, थाइमस ग्रंथि। क्या है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। नहीं दिखाए थे सीताराम को, हाँ वो सब क्या याद वैसे। टेस्टिस है और ओवरी है। टेस्टिस पाया जाता है पुरुष में और ओवरी पाया जाता है स्त्री में या फिर महिला में। कोई तरह का दिक्कत क्या तक में समझ में आया, सारे ग्रंथि के बारे में समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास ओवरीज और ये हमारा क्या, टेस्टिस। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला ग्रंथि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। यह किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पहले भी बता चुके हैं हम कि हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करता है। अरे खींच के खींच के तो उसे खींच चले जाए छे, ध्यान यहाँ छो। बीच बीच में तो क्वेश्चन पूछ लो, फिर जानना पिटवो करते हैं, याद रखना। ऐसा बात नहीं कि पिटते नहीं, पिटेंगे तब तो पता चल जाएगा अच्छे से तुम लोग को। चलो क्या बोले हम, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मुख्य हार्मोन निकलता है। सबसे पहले टीआरएच। क्या है, इसको कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम इसका, हाँ तो याद रखना, इतना बड़ा तो नाम याद रहेगा नहीं, टीआरएच याद रखना। क्या, टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये करता है क्या, टीएसएच हार्मोन को, स्राव को नियंत्रित करता है। अब पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है, जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है, वो काम क्या करता है, टीएसएच हार्मोन रिलीज करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है, टीएसएच हार्मोन रिलीज करता है। अब जब टीएसएच हार्मोन रिलीज करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, कौन करेगा, ये टीआरएच। देखो दोनों में एच है, यहां बीच में आर है, यहां बीच में क्या है, आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस। तो टीएसएच को टीआरएच कंट्रोल करता है, टीएसएच को टीआरएच कंट्रोल करता है। इतना बात समझ में आ गया। क्या कैसे याद रखेंगे, दोनों में एच है, दोनों में टी है, टीएसएच आर के बाद एस आता है। तो टी एच एस को
सॉरी TSH को कौन करता है? TRH कंट्रोल करता है। और TRH का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इतना बात समझ में आ गया? ये कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? ये हार्मोन हाइपोथैलेमस करता है। और ये करता है हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। समझ में आया इतना बात? ये वाला जो हार्मोन है TSH, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको। TSH हार्मोन कौन करता है रिलीज? TSH हार्मोन कौन रिलीज करता है? पीयूष ग्रंथि। और TRH कौन करता है? हाइपोथैलेमस। TRH का काम क्या है? TRH का क्या काम है? TSH को नियंत्रित करना। भूलो करोगे बस, दोनों में H है, याद रखना। दोनों में क्या है? H है। और खाली अंतर क्या है? R और S का। पहले R आएगा, पहले S। हाँ, पहले R आएगा, इसलिए R पहले कंट्रोल करेगा ना। पहले जिसका जन्म हुआ होगा वही बड़ा होगा ना। तो पहले किसका जन्म हुआ है? R का क्या? S का। हाँ, समझ में आ गया? उसके बाद यहां से आता है CRH। क्या है? क्या आता है बताओ? कॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या करता है? ACTH। यहां भी देखो CH आया ना, यहां भी कौन है? CH है। देख लो, किसको कंट्रोल कर रहा है? ACTH को कर रहा है। किसको कर रहा है? ACTH को कर रहा है। एकदम ध्यान से देखना, सारा हार्मोन्स एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। ऊपर में TRH था, ऊपर में कौन था? TRH। यहां पे R अलग है, यहां पे क्या है? CRH। तो CRH किसको कर रहा है? यहां भी C, यहां भी H है ना। तो ये CH से ध्यान रखना कि ACTH को कंट्रोल करता है। कोई तरह का दिक्कत? CRH किसको करता है? ACTH को कंट्रोल करता है। अब है GnRH। क्या है? अब देखो, हम इसको क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है। आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी ये तो बता रहे हैं हम हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और वो हार्मोन रिलीज करता है किसको कंट्रोल करता है। अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग? हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस, पहले तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? TRH करता है, CRH और GnRH और GHRH करता है। अब G से क्या होता है बता देना तुम लोग? ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो किसको कंट्रोल करेगा? अब ग्रोथ हार्मोन को करेगा ना। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज को कंट्रोल करेगा ना। समझ में आया? तो सारा हार्मोन को क्या है? अगर ऑप्शन में आ जाता है तो बना सकते हो आराम से कि सर पहला जो है TSH को कंट्रोल करता है TRH, और CRH कंट्रोल करता है ACTH को, और उसके बाद क्या है? GnRH कंट्रोल करता है किसको? किसको करता है? FSH और LH को। ठीक है, FSH और LH को। कोई दिक्कत नहीं ना। और GHRH क्या है? देखो G से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन है ना, इसका फुल फॉर्म ही है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन है तो कंट्रोल किसको करेगा? हाँ, ग्रोथ हार्मोन कितना निकलेगा इसको कंट्रोल करता है। ये सारा क्वेश्चन में आ जाता है। समझ आ गया? और ये सब कहां से निकलता है? नाड़े ये सब पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। जो कंट्रोल कर रहा है वो निकल रहा है कहां से? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो कंट्रोल करने वाला जितना है वो सारा हाइपोथैलेमस से, और जिसको कंट्रोल कर रहा है वो सारा पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत? अब इसका कार्य बताओ क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, भूख और प्यास नियंत्रित करना। भूख और प्यास, हमको भूख लगता है, प्यास लगता है, वो किसके कारण होता है? इसी ग्रंथि के कारण होता है, इसी हार्मोन के कारण होता है। समझ गए ना? और क्यों होता है वो भी बता देंगे। उसके बाद हार्मोनल नियंत्रण करना। ठीक है, हार्मोन को नियंत्रित भी करता है कौन? हाइपोथैलेमस करता है। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना सा बात समझ में आया? सही में समझ में आया? चलो आते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड।
क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क के कहाँ होते हैं? जस्ट नीचे में। अगर तुम लोग देखना चाहते हो पिट्यूटरी ग्रंथि को तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो। यहाँ देखो, ये हमारा पूरा मस्तिष्क का क्या है? भाग है। ये पूरा मस्तिष्क का क्या है? भाग है। और ये मस्तिष्क के पास यहाँ जो है मटर के दाने के समान, ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। हाई ये वाला जो है, ठीक है, ये जस्ट अब हम अपना मस्तिष्क को खोल के बता देते हैं, नहीं ना, ठीक है। मस्तिष्क को अगर खोलते हैं, जस्ट मस्तिष्क के यहाँ पे मस्तिष्क होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे मस्तिष्क होता है। उस मस्तिष्क के जस्ट नीचे में रहता है कौन? पीयूष ग्रंथि। और उसके जस्ट ऊपर में कौन रहता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले? ये मस्तिष्क के नीचे होते हैं। यह अन्य ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब देखो, अब पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अब जितने भी ग्रंथि है, जितने भी 10-12 ग्रंथि है, उस सब ग्रंथि को कौन कंट्रोल करेगा? वो सब ग्रंथि को कंट्रोल करेगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ गया? ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये 2 भाग में बटा होता है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को देखा जाए, ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये 2 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है? देखो, एग्जैक्ट हम तो बनाए नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? 2 भाग में बटा होता है, ठीक है। एक को कहते हैं अग्रभाग, ठीक है, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं, जो कि अग्रभाग होता है। एक होता है पश्च भाग, इसको बोलते हैं हम अग्रभाग। और ये हमारा, जिसको इंटीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। और यहां से आते हैं हम लोग, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से पहला जो हार्मोन हम बताते हैं तुम लोग को, ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या है? सोमेटोट्रोपिन। क्या है? सोमेटोट्रोपिन है। दूसरा नाम क्या है इसका? सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है? और उसमें ग्रोथ हार्मोन जीएच ना लिख करके क्या आ सकता है? सोमेटोट्रोपिन आ जाएगा। तो फिर बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। बचपन से पढ़े थे ग्रोथ हार्मोन जीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच, और इस बीच में कहां से सोमेटोट्रोपिन आ गया, ठीक है। अब पते नहीं चल रहा है कि सोमेटोट्रोपिन कहां है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा नाम है। आगे चल करके क्या होता है? इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन दे देगा, क्या? जीएन जीएच। बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब लगेगा कि कहीं यही तो नहीं है ना, मिलता जुलता है, ग्रोथ हार्मोन है, जी से ग्रोथ होता है, हो सकता है दूसरा नाम यही हो। तो वहां पे क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसका दूसरा नाम को ध्यान में रखना है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन कार्य क्या करता है? शरीर की लंबाई को बढ़ाना। शरीर की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। शरीर की लंबाई को कम भी कर सकता है? नहीं, कम कैसे करेगा? ऐसा थोड़ी सेल डिवीजन को रोक देगा। सेल का डिवीजन तो होगा ही, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा? रुक जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन बनेगा ही नहीं तो सेल का डिवीजन होगा नहीं, सेल का डिवीजन होगा नहीं तो तुम्हारा वृद्धि होगा नहीं। जैसे हम लोग में सेल का डिवीजन कम हुआ इसलिए छोटा रह गया, ठीक है। तो सब हंसी रहे कौन सी, तो सब कौन टावर भागल से, ठीक है। तो क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन करता क्या है? ग्रोथ हार्मोन ब्लड में घुलता है और शरीर के हर एक भाग में पहुंचता है। शरीर के हर एक भाग में जाके बोलता है, देखो हम आ चुके हैं, अब तुम लोग डिवीजन करो, बढ़ जाओ अलग अलग भाग में। तो फर्स्ट से क्या करता है? सेल डिवीजन लेता है उसको, और सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है अलग अलग भाग में। अब मान लो एक हाथ में आ गया
अधिक मात्रा में हार्मोन और एक हाथ में गया कम मात्रा में, पता चला ये हाथ पहुंच गया पैर तक और ये हाथ यहाँ पे रह गया। ठीक है, सोचे अगर गर्दन के पास आ गए अधिक मात्रा में हार्मोन तो गर्दन कितना बड़ा तो जिराफ जैसा ना, अगर गर्दन के पास ग्रोथ हार्मोन आ गया अधिक मात्रा में तो गर्दन कैसा होगा, जिराफ की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तुम लोग एक नाम सुने होंगे बॉर्नविटा, जो कि हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, बॉर्नविटा करता क्या है? बॉर्नविटा का काम होता है जो रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, उसको एक्टिवेट कर देना, अधिक मात्रा में रिलीज करना, जिससे तुम्हारा ग्रोथ क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका काम ही है किसको करना, एक्टिवेट, ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ गया? तो शरीर की लंबाई को बढ़ाना, हड्डियों की वृद्धि करना। अब शरीर का लंबाई बढ़ेगा, खाली गुद्दे थोड़ी बढ़ी, इसका मांस थोड़ी बढ़ जाएगा खाली, तो क्या होगा, उसके साथ साथ हड्डी भी बढ़ेगा, तो हड्डी की भी लंबाई बढ़ाता है और मांसपेशी का भी विकास करता है। अब मान लो खाली लंबा, ऐसे बांस की तरह लंबा थोड़ी होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा भी होना चाहिए। अब इसके पास ग्रोथ हार्मोन निकल ही नहीं रहा है, क्या होगा इसको? ठीक है कि नहीं? खाली बांस की तरह लंबा होते हैं सब, तो क्या होता है, थोड़ा सा मांसपेशी में भी विकास होगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से क्या क्या होता है, लंबाई बढ़ता है, हड्डी का विकास होता है और मांसपेशी का भी विकास होता है। रोग क्या होता है, इसके कमी से ड्वार्फिज्म कहते हैं इसको, जिसको बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म, जिसको क्या कहते हैं, बौनापन। अब मान लो कि लिलीपुट जाओगे, वहां पे इतना इतना आदमी रहता है। हाँ, गुलिवर गया था लिलीपुट में, तो गुलिवर बहुत, अरे इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो गुलिवर गया था लिलीपुट, तो गुलिवर के कंधा पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया गया था। ठीक है, अरे ये जानकारी हमको है, मतलब पढ़े थे कहीं पे, गुलिवर इन द लिलीपुट। ठीक है, लिलीपुट एक नाम है जगह का, जहां पे क्या हुआ था, बहुत छोटा छोटा आदमी होता है। ठीक है, अब पता है वहां पे ग्रोथ हार्मोन निकलता है कि नहीं निकलता है। दूसरा है अधिकता, अधिकता के कारण क्या होता है, क्या होता है बताओ, गिगेंटिज्म। क्या है, जिगेंटिज्म या गिगेंटिज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, वयस्क में अधिकता। अगर वयस्क में अधिकता हो तो क्या होता है, एक्रोमेगली। क्या होता है, एक्रोमेगली के लिए हर्ष के नगर से। अब आते हैं यहां से, देखो ये सारा कहां से निकल रहा है, अग्र वाले भाग से। कहां से, अग्र वाले भाग से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टीएसएच, और टीएसएच को कंट्रोल कौन करता है, बता दो थोड़ा सा तुम लोग, कौन, टीआरएच कंट्रोल करता है टीएसएच को। क्या होता है इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और ये क्या करता है बताओ, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करता है। देखो हाइपोथैलेमस सक्रिय कर रहा था किस सबको, इस सबको, टीएसएच को। अब यहां से देखो टीएसएच को कंट्रोल कर रहा था टीआरएच। ये टीआरएच जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा था, टीएसएच को। और ये टीएसएच किसको कंट्रोल कर रहा है, ये टीएसएच किसको कंट्रोल कर रहा है, अरे थायराइड ग्रंथि को। किसको, थायराइड को। किसको, किसको कर रहा है, थायराइड को सक्रिय कर रहा है। अरे भाई साहब तुम भी एक्टिव हो जाओ, नहीं तो पता चला घेघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, हाँ, इसके कमी से, थायराइड के कमी से क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। कोई दिक्कत? अब इसको क्या बोले, कार्य क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। पूरा नाम क्या है इसका, देखो यहाँ पे एसीटीएच। अब एसीटीएच को कंट्रोल कौन करता था, एसीटीएच। हम क्या बोले थे, एसीटीएच है, तो इसको कंट्रोल करता था सीआरएच। कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये किसको कंट्रोल करता है, यहां से देखो एसीटीएच का पूरा नाम क्या है, क्या है,
एड्रिनो 31 अक्षर की वैल्यू है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक है, क्या है? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, बोले एक बार, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक है, ठीक है। और हार्मोन्स है, इसका नाम है ACTH, इसीलिए तो इतना बड़ा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया गया है, ACTH। ऐसे तुमको ये पता चल रहा है क्या, एड्रिनो, ठीक है, इसको अलग कर दो, एड्रिनो, ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, इसको अलग कर लेते हैं, एड्रिनो, उसके बाद कॉर्टिको, टी से क्या गया, टी से क्या गया, ट्रॉपिक। ए से हो गया एड्रिनो, सी से हो गया कॉर्टिको, और टी से ट्रॉपिक, और एच से हार्मोन, ठीक है। ऐसे हम लोग तोड़ के बोल सकते हैं, ए से हो गया एड्रिनो, ठीक है, सी से हो गया कॉर्टिको, और टी से हो गया ट्रॉपिक, कोई दिक्कत, और एच से हार्मोन। तो नाम पर इसका ACTH, जिसको कंट्रोल कौन करता है, CRH, CRH, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां TRH कर रहा था, वहां CRH कर रहा है, कोई तरह का दिक्कत। अब ए से होता है एड्रिनो, और ये कंट्रोल किसको करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को, किसको करेगा, एड्रिनल। अब हम क्या बोल बताओ, ACTH, ACTH, ठीक है, ACTH को कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, CRH। एकदम बात को ध्यान में रखना, यहीं पे याद हो जाएगा, घर जाने का कोई मतलब नहीं है, घर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ोगे, हमको पता है ना कि तुम लोग घर में पढ़ती उड़ती ना पढ़ता है कोई, ठीक है, वो घूम करके वहां जाता है। 2 महीना एग्जाम है, इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि किताब भी शर्मा जाए कि हमको कितना पढ़ रहा है लोग, ठीक है। लेकिन तुम लोग का पढ़ना ही है ना, घूम करके इधर के। अच्छा, और भी तो चीजें हैं पढ़ने के लिए, 10वां का बुक है, उसको पढ़ो, है कि नहीं, कल आ जाएगा तुम्हारा किताब, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर पे ही रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ACTH किसको कंट्रोल करता है, किसको करता है, एड्रिनल को, क्या करता है, ये बोलता है कि क्या बनाने के लिए, कॉर्टिसोल बनाने के लिए प्रेरित करता है। एड्रिनल को बोलता है तुम कॉर्टिसोल बनाओ, क्या करो, कॉर्टिसोल बनाओ। कॉर्टिसोल क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। उसके बाद क्या है नाम, FSH। ये तीनों देखो, 3 को बोले, अभी कौन कौन सा बोले बताओ थोड़ा सा, TSH है, उसके बाद ACTH, अब क्या आया, FSH, जिसको क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। कार्य क्या है, पुरुष में शुक्राणु निर्माण और महिला में क्या है, अंडाणु का निर्माण। पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु का निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन। अगर माइंड में FSH नहीं बन रहा है तो ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये दोनों चीज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे LH, जिसको क्या बोलते हैं, क्या, ल्यूटेनिजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना और महिला में ओव्यूलेशन करवाना। महिला में क्या करवाना, ओव्यूलेशन का काम करवाना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोलैक्टिन। क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम है, क्या है, दूध का उत्पादन करना, दूध का उत्पादन करना, कोई दिक्कत, दूध का निर्माण करना, कोई तरह का दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना। ये सारे हार्मोन का काम पता चल गया तुम लोग को, क्या क्या हार्मोन का नाम पता चला तुम लोग को, शुरू से बता दो थोड़ा सा हमको, कहां से, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग का हम बात कर रहे हैं। पहला हार्मोन था TSH, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा था, TRH। और TSH क्या करता था, TSH का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि को
निष्क्रिय करना, सक्रिय करना कि निष्क्रिय करना? अरे निष्क्रिय काहे के लिए करेगा, सक्रिय करेगा ना। अब थायराइड ग्रंथि यहाँ पे बैठा हुआ है और टीएसएच हार्मोन कहां से निकला? मस्तिष्क के निकला, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकल करके कहां पहुंच गया? कहां पहुंचा? थायराइड ग्रंथि के पास। और उसको सोया हुआ था थायराइड ग्रंथि, उसको हिला उला करके बोला जग रे क्या कर रहा है, कहां सोया हुआ है? आ गए हम, जल्दी जल्दी से थायरोक्सिन हार्मोन निकालो। कौन सा हार्मोन? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकालो, ठीक है। उसके बाद बगल में होता है कौन? पैराथायराइड हार्मोन। किसके पास रहता है? जस्ट उसके पीछे होता है पैराथायराइड, उसको बोलता है चारों को। जल्दी जल्दी से काम पे लग जाओ। जो पीयूष ग्रंथि से जितना भी हार्मोन निकलता है ना, वो हर एक ग्रंथि के पास जाता है और उसको, जैसे देखो घर में अगर बच्चा लोग सोया हुआ होता है, 4 बच्चा 5 बच्चा है, तो चारों अलग अलग रूम में सोया हुआ है, तो क्या करता है मम्मी पापा सब? क्या करते हैं? जाते हैं उठ करके सबको जगाते हैं, सुबह हो गए चल जागते हैं, चल पढ़ निकलते हैं, बोलते हैं कि बोलते हैं? तो तुम्हारे घर के जो मास्टर ग्रंथि है कौन है? पापा मम्मी है, ठीक है। पापा है मास्टर ग्रंथि, और सुपर मास्टर ग्रंथि कौन होंगे? तुम्हारे माता जी, ठीक है। माता जी पापा जी को कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? हाइपोथैलेमस का काम कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? माता जी काम करते हैं। और पिताजी पीयूष ग्रंथि का काम करते हैं, मतलब मस्तिष्क का काम कौन करते हैं? हैं? अब देखो ये वीडियो देखेंगे तो पता नहीं, हमको भी लाठी लगेगा, क्या लगेगा, है कि नहीं? ये कहावत बोल देना रे। अब अगर वीडियो को समझ में आएगा तो उसमें 2 बात हो जाएगा कि पापा जी के बारे में बोल दिए कि आप मस्तिष्क होते हैं, और मम्मी को हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि। और जैसे ही वीडियो देखेंगे, मतलब क्योंकि समझना तो है नहीं, और उसको क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस भी क्या है? सबसे बड़ा कौन है अभी मस्तिष्क में? हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस में सबको कंट्रोल करता है। मस्तिष्क को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है तो पीयूष ग्रंथि सारे कंट्रोल करता है। इसीलिए बोले कि जो 4-5 बच्चे हैं उसको कंट्रोल पापा जी करते हैं। पापा जी का सबको डर रहता है, लेकिन पापा जी के क्या डर नहीं है? रहता है कि नहीं रहता है? झूठे बोल रहे हैं क्या? नहीं रहता है। बोल करिए नहीं तो रात के खाना नहीं मिलता, जान ले। वीडियो सबको देखे चाहे, ठीक। और क्या पता कौन कौन वीडियो देखते होंगे। अब मान लो कि 150-200 आदमी वीडियो देखते हैं, तो 150-200 आदमी में स्टूडेंट ही तो नहीं देखते होंगे। स्टूडेंट तो कम ही देखते हैं, है कि नहीं? तो देख लिए तो समझ लो, ये ले ली जो बोल सो हाँ मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में? उसके बाद क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब पीछे वाला भाग से निकलता है। जो मस्तिष्क का 2 भाग, आगे वाला भाग, आगे वाले भाग से कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा था बता दो थोड़ा सा? टीएसएच, एसीटीएच, उसके बाद या एफएसएच, ठीक है। उसके बाद एलएच, उसके बाद प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी था ना? अरे देख लो 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 देख लो, यहाँ पे एलएच है, उसके बाद कौन है? प्रोलैक्टिन ही है। एलएच का काम होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन को बनाना। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन को बनाना। और महिला में क्या होता है? ये ओव्यूलेशन का काम करता है। कौन कौन करता है? एलएच हार्मोन। कौन करता है? एलएच हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम है स्तन में दूध का उत्पादन करना, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये क्या होता है? ये मस्तिष्क के पीछे वाला का भाग बनाता है, ठीक है। मस्तिष्क के 2 भाग, आगे वाला भाग के बारे में पता चल गया हम लोग को। 6 प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करता है। वो कितने प्रकार का हार्मोन्स? 6 प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करता है। 6 प्रकार को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। 6 प्रकार को अच्छे से पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब 6 प्रकार का अच्छे से पढ़ लिए। अब आगे का हम लोग पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग पढ़े, तो पीछे वाला भाग भी तो पढ़ना हम ही लोग को है। तो पीछे वाले भाग पढ़ते हैं, जिसमें इसका नाम होता है, पहला है एडीएच।
क्या नाम है? एडीएच। क्या है बताओ? एंटी ड्यूरेटिक। एंटी ड्यूरेटिक। ए से हो गया एंटी, क्या हो गया? एंटी, और डी से क्या हो गया? ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या है ये? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है? और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेसिन। क्या है? वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाता है। इसका काम क्या है? जो पानी प्यास लगता है, कैसे लगता है? यही जो वेसोप्रेसिन होता है, यही पानी का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण का काम करता है यही हार्मोन। ठीक है, जब तेज धूप होता है, तापमान शरीर का बढ़ता है, तो वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है? एक्टिवेट अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। और जब वो अत्यधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? हार्मोन से रिलीज करेगा, और हार्मोन से रिलीज करेगा तो क्या होगा बताना थोड़ा सा? पानी प्यास लगा। इसलिए देखना गर्मी तेज होता है ना, तो फट फट पानी प्यास लगे छे। लगता है कि नहीं लगता है? क्या कहा इसका बताओ? शरीर में पानी संतुलित रखना, किडनी में पानी पुनः अवशोषित करना। किडनी में क्या करता है? पानी को पुनः अवशोषित कर लेता है। इतना बात समझ में आया? पानी को अवशोषित कौन करता है? एडीएच हार्मोन। कौन करता है? एडीएच हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। काम क्या है इसका? शरीर में पानी की संतुलन बनाए रखना, और दूसरा क्या है? अवशोषण का काम करता है। इसलिए जैसे ही ये रिलीज होना चालू होता है अत्यधिक मात्रा में, फटफट पानी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जब वोमिटिंग होता है या फिर और भी बीमारी होता है, तो वहां पर भी क्या होता है? ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में रिलीज होता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी काहे होता है? एडीएच हार्मोन के कारण। किसके कारण? अगर ये रिलीज अधिक मात्रा में, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो शरीर में क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो जगह जगह क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। उसमें क्या होता है? पानी भर जाता है। तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, एगो सिरिंज भोंकेगा और उधर से पानी खींचेगा, पानी खींच के निकाला जाता है, संतुलन किया जाता है। ठीक है, तब जाकर के तुमको एडीएच का एक दवाई देगा। एडीएच का क्या देगा? एक दवाई देगा, जिससे क्या होगा? एडीएच रिलीज हो जाएगा। और एडीएच रिलीज हो जाएगा तो धीरे धीरे वो पानी को अवशोषित करना शुरू कर देगा। अब मान लो जिसके पास किडनी न है, तो पानी का अवशोषण कैसे करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो किडनी रहेगा तब तो पानी का अवशोषण करेगा। अब किडनी है ये ना, तो क्या करेगा? पानी का अवशोषण करेगा ना। इसलिए क्या किया जाता है बताओ? क्लास 10th में तुम लोग को पढ़ाए थे, किडनी को क्या करते? ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। किडनी का क्या काम है? रक्त को छानना। ठीक है, रक्त को छानने का काम तो करता है, लेकिन अब किडनी जो है, अब वो आदमी जिंदा रहेगा ज्यादा दिन तक? कहीं यहाँ फूल जाएगा, कहीं यहाँ फूल जाएगा, पानी का यहाँ अधिक मात्रा में हो जाएगा, कहीं से कहीं पानी का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। कहीं से कहीं पानी का मात्रा क्या होगा? बढ़ते जाएगा, फूल जाएगा, और उसमें खाली पानी, पस नहीं होता है, पानी होता है। क्या होता है? पानी की मात्रा बढ़ जाता है। समझ में आ गया? अगर एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अधिक मात्रा में हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी का कमी हो जाएगा शरीर में। ठीक है, तो पानी को संतुलित कौन करता है? एडीएच हार्मोन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया? अच्छा, कमी से क्या होता है? देखो, कमी से क्या होता है? डायबिटीज। और क्या होता है? कमी से डायबिटीज होता है। कोई तरह का दिक्कत? अब देखो क्या निकलता है। दूसरा जो पीछे वाले से निकलता है वो है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, इसको प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रसव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब डिलीवरी के टाइम बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम ये रिलीज होता है अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है?
ऊपर के भाग जो होता है वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो यहाँ पे बैलून रखे हैं, इसमें क्या रखे हैं? बैलून रखे हैं, और बैलून को इधर से ऐसे पचकाएं, इधर करेंगे तो बैलून किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा ना। तो बच्चे का जो जनन होता है ना, वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? गर्भाशय को संकुचित करना। क्या करना? संकुचित करना। कहां से? ऊपर से। ऊपर से क्या करता है? रिलीज करता है, जिससे बच्चा क्या होता है? आगे की ओर आता है। समझ आ गया? इसीलिए क्या बोलते हैं इसका? प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन होता है, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बता दो। प्रसव हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रसव हार्मोन भी बोला जाता है। और ये दूध का स्राव भी करता है। ये क्या होता है? मतलब दुग्ध के स्राव में भी मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोलैक्टिन तो निर्माण करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? निर्माण करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? उसको स्राव मतलब बहने के लिए देता है। जैसे मान लो गाय है, जब तक गाय के बछड़े को दूध का सेवन करने के लिए नहीं दोगे, वो दूध दे ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ है। अब जब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तब तक वो क्या होता है? दूध को रिलीज करने के लिए नहीं देगा। दूध बनाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। सुनना यहाँ पे, दूध बनाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन स्राव होने के लिए किसके लिए जो है? ऑक्सीटोसिन। समझाया? एकदम बात को, ये बात बैठा लो दिमाग में। बनाना किसका काम है और निकालना किसका काम है? बाहर किसके कारण निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? याद रखना, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्नेह होता है किसी से, तो वो किसके कारण होता है? इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, किसी से लगाव। ठीक है, एक माँ को अपने बच्चे से लगाव होता है। क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। समझ आ गया ना? तो शरीर में अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? लगाव क्या होता है? वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ते जाता है। इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इतना बात समझ आ गया? अब आता है यहाँ पे हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग दो ग्रंथि के बारे में जो पढ़े, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में कितने थे? दो भाग थे। कौन कौन था? अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग में कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा था? बता दो। टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, सीआरएच तो कंट्रोल करता है रे। प्रोलैक्टिन क्या था? प्रोलैक्टिन था। ठीक है, दूसरे में क्या था? दूसरे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में एडीएच। ठीक है, क्या था? एडीएच। और दूसरा क्या था? एडीएच के बाद कौन था? ऑक्सीटोसिन। क्या था? ऑक्सीटोसिन। याद रहेगा? अब ये याद रहेगा? भूल जाएगा? भूल जाएगा तुम लोग? भूलो करेगी? ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहां से निकलता है? पीछे वाले भाग से। कहां से? पीछे वाले भाग से। कोई तरह का दिक्कत? और ऑक्सीटोसिन को किस किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और प्रसव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कोई तरह का दिक्कत? अब आते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहां पे होता है? गर्दन के पास होता है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है। ये वाला जो भाग होता है इसको गर्दन कहते हैं। ठीक है, मतलब कंधा से ऊपर आई थुथना से नीचा न। मम्मी सब कहे तो कि ज्यादा बोलबा तो थुथने झाड़ देबो, बस ओकरा नीचा में केरे छे थायराइड ग्रंथि। नींद आ रहल छो, लागत छो। ठीक है, क्या यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कहां पे होता है? गर्दन के। और हार्मोन जो रिलीज करता है क्या? थायरोक्सिन, जिसको T4 कहा जाता है। ठीक है, जब जाओगे डॉक्टर के पास, वो चेक करता है, बोलता है T4 चेक कर दो इसका, और T3 चेक कर दो। क्या? T4 और
T3 चेक करो। अब T4 T3 क्या होता है पता नहीं है। T4 क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को T4 कहते हैं। कार्य क्या होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करना। शरीर का क्या करना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा शरीर में क्या करता है, उत्पादन करता है और शरीर की वृद्धि होता है। अगर T4 की कमी हो गया ना तो तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाएगा, नींद बहुत आएगा। ठीक है, अगर T4 का कमी हो गया एकदम सुस्त हो जाएगा, पैर फूलना शुरू हो जाएगा, पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा किसके कारण होता है, थायराइड के कारण। और खास करके ये महिला में अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, थायराइड का कमी जो है वो महिला में अधिक मात्रा में होता है और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो होता है कब होता है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम पे अधिक मात्रा में ये कमी होता है। ठीक है, तो शरीर में दर्द होना, पैर का फूल जाना, तो ये किसके कारण होता है, T4 के कारण। ठीक है, उसके बाद देखो कमी से क्या होता है, क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये बीमारी होता है। और दूसरा क्या होता है, घेघा रोग होता है। घेघा रोग का क्या मतलब होता है, ये ज्यादा क्या होता है, ये फूल जाता है। क्या होता है, ये फूल जाता है। मेरे गांव में एगो का था, ठीक है, वो भी महिला को ही था। तो खास करके ये जो कमी होता है महिला में ही होती है। उसके बाद क्या है, ट्राइडोथायरोनाइन। क्या है, ट्राइडोथायरोनाइन। क्या है, थायरोनाइन। इसका क्या काम है, इसको T3 बोलते हैं। क्या कहते हैं, T3। याद रखने का तरीका क्या है, यहां से देखो ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडो। क्या है, ट्राइडो इसको बोले। क्या बोले, ट्राइडो। उसके बाद थायरोनाइन। क्या है, NIN क्या होता है, 9, थायरोनाइन। ट्राइडोथायरोनाइन इसको बोलते हैं T3 क्योंकि ट्राई से होता है तीन। ठीक है, ये भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था मेटाबॉलिज्म को, T4 का काम था नियंत्रित करना और T3 का काम है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये क्या करता है कार्य इसका, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। और दूसरा एक और हार्मोन ये रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, कैल्सिटोनिन। क्या है, कैल्सिटोनिन। क्या है, कैल्सिटोनिन। और ये कैल्सिटोनिन का कार्य क्या है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करना। अब मान लो हड्डी का विकास नहीं हो रहा है तो हड्डी में जो कैल्शियम है वो कहां घुल जाता है, हड्डी का विकास कहां से होता है, कैल्शियम के कारण होता है। हड्डी मजबूत किसके कारण होगा, कैल्शियम के। अब तो हर हड्डी अगर कमजोर हो गया है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कैल्शियम तुमको पूरी मात्रा में नहीं मिला है। और कैल्शियम पूरी मात्रा में नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम कहां चला गया है, ब्लड में घुल गया है। कहां चला गया है, ब्लड में घुल गया है। तो ब्लड में कैल्शियम को नियंत्रित कम करने का काम कौन करता है, कौन करता है, कैल्सिटोनिन। कौन करता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैंसल कर देता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को कैंसल कर देता है। समझा गया ना, कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को कैंसिल करता है, कम कर देता है ब्लड में, ब्लड में उसकी मात्रा को कम करने का काम करता है। इतना बात समझ में आ गया। हाँ, तो थायराइड ग्रंथि में कितने प्रकार के हार्मोन निकाले, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, T4 T3 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्सिटोनिन का क्या काम है, कैल्शियम की मात्रा को कम करना, किसमें, रक्त में। T3 का क्या काम है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। और T4 का क्या काम है, शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। और इसके कमी से 2 प्रकार के रोग होता है, एक का नाम क्या है, बोलो, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और दूसरा क्या नाम है, घेघा रोग। ठीक है, क्या है, घेघा रोग। ठीक है, ग्वाइटर बोलते इसको, गोइठा ने बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि तुम लोग को दिखाए थे कैसा होता है पैराथायराइड ग्रंथि। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो ये हमारे पास पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड देखो ये है पूरा H शेप का होता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है,
ठीक है, ये होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये क्या होता है? थायराइड। इसी को जब पलटा देते हैं ना, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि कितने हैं? 4 है। पैराथायराइड ग्रंथि कितना है? 4 है। ठीक है, समझ में आया? पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है? वो गर्दन के पास ही होता है, लेकिन जस्ट किसके पीछे होता है? थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। पैराथायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं दूसरा नाम से? क्या है? पैराथार्मोन। क्या है? पैराथार्मोन इसको कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या करता है? रक्त में कैल्शियम को बढ़ाना। अब रक्त में कैल्शियम की जरूरत होता है, तो रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का काम कौन करता है? क्या है? पैराथार्मोन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हड्डियों से कैल्शियम को निकालना। अब हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगा, उसको निकालना भी तो है। ठीक है, नहीं तो पता चला हड्डी कहीं बढ़ के इधर से निकल जाएगा, हड्डी देखो, हड्डी इधर से निकल जाएगा। अब मस्तिष्क में जो हड्डी है, कान का जो हड्डी है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ गया तो कान लटक के इधर हो गया इतना बड़ा। ठीक है, समझ आ गया ना? अब नाक का हड्डी है यहाँ पे, पता चलो कि नाक हड्डी, नाक बड़े के गए आगू बह गए, तो क्या हो गया? कैल्शियम की मात्रा भी क्या करता है? हड्डी से निकालने का काम करता है। समझ आ गया? कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि करता है। समझ आ गया? समझ आया यहाँ पे? अरे बोलो हाँ या ना? और हार्मोन कौन सा निकालता है? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पीटीएच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीटीएच। अब देखो यहाँ पे पैनक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है जो दोनों है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस ग्लैंड के नाम से? मिक्स ग्लैंड के नाम से। ये क्या है? पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। हार्मोन जो है ये 2 तरह का निकलता है। ठीक है, जो पैनक्रियाज होता है 2 तरह का हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन, जो क्या करता है? रक्त ग्लूकोज कम करता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में भोजन भेजना होता है। ठीक है, क्या होता है? भेजना होता है। हम भोजन के लिए बोल दिया, क्या है? ग्लूकोज को कोशिका में भेजने का काम कौन करता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है? या डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं इसको। क्या? डायबिटीज मेलिटस। अब मान लो अगर इसकी कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? चीनी का बीमारी हो जाएगा, शुगर इसको कहते हैं। क्या हुआ? शुगर। तो फट से क्या करते हो जाकर के शुगर को, जिसका बीमारी हो गया, फट से इंसुलिन का सुइया लेते हैं। तो इंसुलिन का सुइया क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाता है, और इंसुलिन हार्मोन बढ़ाएगा क्या करेगा? फिर से उसको नियंत्रित कर देगा। करेगा क्या करेगा? मान लो किसके कमी से डायबिटीज हो रहा है? इंसुलिन की कमी से। किसके कमी से? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज का बीमारी हो रहा है। तो मान लो अगर इंसुलिन शरीर में बढ़ा दिया जाए किसी तरह से, तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। लेकिन जिसको चीनी हो जाता है एक बार, फिर वो कंट्रोल में क्या होता है? बार बार सुइया लेना ही पड़ता है, दवाई का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और चेकअप करवाना पड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स बनना जो शरीर में हुआ है ना, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब शरीर में जब बंद हो जाएगा तो सुई दे करके कितना दिन तक तुम हार्मोन्स को रिलीज करवा सकते हो? सुई दे करके तुम जिंदगी भर थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसका भी लिमिटेशन है ना, कितना दिन तक हार्मोन एक्टिव रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज जो करता है, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज कम करना। क्या करना? कम करना। अगर ये कमी हो जाए तो शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज की वृद्धि बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज वृद्धि बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चीनी का बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो बोले चीनी की बीमारी भगले, अब चीनी मीठा उठा खाना बंद कर ना। हाँ, तो चीनी खाना बंद करना पड़ेगा ना। चीनी में क्या है? खाली ग्लूकोज ही है कि नहीं? अब ग्लूकोज खाओगे तो क्या होगा? इसलिए कहते हैं जिसको भी चीनी का बीमारी हो गया है, सुन लो, जिसको भी चीनी का बीमारी हो गया उसको एक्सरसाइज खूब करना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज करना चाहिए। मान लो हम भोजन खाए, अब भोजन को तुम एक जगह पे रहने ही नहीं दो,
इतना काम करो, इतना काम करो, वो सारा क्या हो जाए, अलग अलग काम में बढ़ जाए, एनर्जी खत्म हो जाए तुम्हारा। ठीक है, फिर तुम्हारे ऊपर चीनी का बीमारी हावी नहीं होगा। समझे? जिसको भी चीनी का बीमारी है उसको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, काम अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो चीनी का बीमारी हावी हो जाएगा। समझा गया ना? खाना कंट्रोल तो करना ही चाहिए, खाना के साथ साथ एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम्हारा चीनी का बीमारी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है, ग्लूकागोन। क्या है? ग्लूकागोन। इसलिए क्या काम करता है बताओ, ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकागोन का क्या काम है, ग्लूकोज को बढ़ाना। अब शरीर में मान लो ग्लूकोज की कमी हो गया, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गया, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन भी नाम भी है, ग्लूकोज को बढ़ाता भी है। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को कम करना, और ग्लूकागोन का क्या काम है, ग्लूकोज को बढ़ाना। समझ में आया इतना चीज? अब कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। कहां से निकलता है, चलो आते हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, किडनी जो होता है, किडनी कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। इसी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल। अब इसमें नस उस होता है, वो सब तो काहे के लिए बनाएंगे, बस सीम के बीज के आकार का होता है हमारा क्या। ठीक है, और उसी के ऊपर जिसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं। और उस वृक्क के ऊपर क्या रहता है, इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। उसी के ऊपर में कौन रहता है, एड्रिनल ग्लैंड रहता है। ठीक है, और ये पीला कलर का होता है। कैसा होता है, पीला कलर का होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब मान लो कि ये रिलीज अगर होना शुरू हो गया अधिक मात्रा में, क्या करेगा वो, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और इमरजेंसी रिएक्शन भी देता है। अब ये इमरजेंसी रिएक्शन क्या होता है ये समझो। मान लो कि तुम कमजोर हो, शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर हो और एक जगह पे कहीं पे बैठा हो। ठीक है, अचानक से वो कोई बम छोड़ दे। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, डर होगा। और जैसे ही तुम्हारे अंदर डर होगा, ठीक है, डर के कारण क्या होता है, रिलीज कौन सा हार्मोन होता है, क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो तुम काम नहीं कर सकते थे वो काम भी कर दोगे। इसीलिए एक आदमी कभी भी एक आदमी का मर्डर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि गोली मार के नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन हाथ से नहीं मार सकता है। क्यों नहीं हाथ से मार सकता है, इसलिए नहीं मार सकता है क्योंकि जब कोई तुमको मारने के लिए आता है तो उस टाइम तुम्हारे अंदर क्या होता है, डर हो जाता है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर में डर हुआ तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रिनल हार्मोन रिलीज हुआ। और वो तुम्हारे अंदर क्या करता है, इमरजेंसी रिएक्शन देता है, जिससे क्या होता है, तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। और चाहे कितनों भी कोशिश कर ले, तुम उसको हटा उठा के भाग ही जाओगे, अकेला तुमको नहीं मार सकता है। समझा गया ना? अब बहुत ताकतवर होगा तुम्हारी जगह, अब खलिए आ जाएगा तो उससे अलग बात है ना। तो खलिए आ जाएगा, ऐसे मुंडा पकड़ लेगा, ऐसे बोले निकालो हार्मोन कहां से निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो इसका काम क्या क्या है। सबसे पहले जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इससे पहला तो कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनालाइन। क्या है, एड्रेनालाइन, एड्रीनालाइन है। क्या है, एड्रीनालाइन है। क्या है,
एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसको इमरजेंसी रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? नोरा फतेही वाला है। नोरा फतेही को जानते हो? हाँ, नोरा फतेही को जानते हो? अरे कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हो तुम लोग? नोरा फतेही को तुम लोग नहीं जानते हो? गाना सुने हो हाय गर्मी? हाँ, उसमें जो डांस किया है, कौन किया डांस? खाली देखा तब। तो वही नोरा है यहाँ पे, ठीक है? यही वही कौन है? नोरा है यहाँ पे। ये देखो ऐसे नॉर है लिखा हुआ यहाँ पे। क्या है? नॉर एड्रेने लाइन। नॉर एड्रेने लाइन क्या है? नॉर एड्रेने लाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? कॉर्टिसोल। क्या है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल शुरू में हम बताए थे तुम लोग को कॉर्टिसोल के बारे में, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या है? तनाव नियंत्रित करना। अब शरीर में बहुत अधिक तनाव आ गया, ठीक है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो वहां पे कौन सा रिलीज होता है? कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो तुम लोग को एक दवाई दिया जाता है जिससे क्या होता है? स्ट्रेस तुम्हारा कम होता है। कौन सा रिलीज होगा उससे? हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होगा। जितना भी दवाई तुम लोग खाते हो ना, हम लोग खाते हैं, उससे क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता होगा। नहीं, मान लो थायराइड का खाए हम लोग दवाई, तो थायराइड का खाए तो थायराइड से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता होगा, T4 निकलता होगा, तभी तो वो कंट्रोल करेगा ना, ठीक है। यहाँ से कॉर्टिसोल, इसका कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, सूजन कम करना। क्या करना? शरीर में सूजन कम करना। उसके बाद क्या है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? शरीर में सोडियम को संतुलित करना और पानी का भी संतुलन ये करता है, ठीक है। पानी का भी संतुलन कौन करता है? कौन करता है? बताओ। एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? शरीर में पानी को नियंत्रित करना। कोई तरह का दिक्कत यहां में? अच्छा, सोडियम को नियंत्रित कौन करता है? शरीर में सोडियम को नियंत्रित कौन करता है? अरे लिखा हुआ यहाँ पे एल्डोस्टेरोन। क्या है? एल्डोस्टेरोन है जो कि शरीर में क्या करता है? पानी को और सोडियम को नियंत्रित करता है। और कैल्शियम को नियंत्रित कौन करता है? कैल्शियम को कौन करता है? कैंसल। क्या है? कैल्सिटोन। क्या नाम है उसका? कैल्सिटोन। और ये क्या काम करता है? रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे आता है हमारे पास पिनियल ग्लैंड। क्या होता है? पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड का क्या काम है बताना थोड़ा सा। ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। और जब ये अंधकार वाला भाग होता है ना, ये अंधेरा में, याद रखना, ये अंधेरा में अत्यधिक मात्रा में रिलीज होता है। क्या होता है? जब अंधकार होता है ना, जब सोने के लिए जाते हो तो क्या करते हो? फट से बल्ब बंद करते हो, और बल्ब बंद किए तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलना शुरू हुआ। और मेलाटोनिन का काम क्या है? नींद को नियंत्रित करता है और शरीर की जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करता है। इसको शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इतना बात समझ में आया? नींद को नियंत्रित कौन करता है? सोने और जगने वाला हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन। सोने और जगने वाला हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन। सोने और जगने वाला हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। तुमको नींद कब आएगा, सोना कब है, और ये सारा डिसाइड करता है। लेकिन ये जो है ना, एक समय और ज्यादा, मतलब ऐसे मजाक से बोल रहे हैं, जब पढ़ने के लिए बैठते हो ना, उस टाइम भी रिलीज होता है। किताब खोले, मेलाटोनिन हार्मोन
हावी हुआ और इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। नहीं रे, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही सोने के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही शरीर अस्थिर होता है, ऐसा खूब लाइट कर दो, तुमको नींद जल्दी नहीं आएगा। दिन में नींद आता जल्दी, बहुत थके हो, ठीक है, बहुत काम किए हो, ठीक है, शरीर को क्या है, ऊर्जा का जरूरत है, तब जाके मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है और तुमको नींद आ जाता है। लेकिन नॉर्मली केस में जल्दी दिन में नींद आता है, लेकिन रात में जैसे ही अंधेरा हुआ, बेड पे गए, आधा घंटा के बाद खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, कोई दिक्कत? मेलाटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? पिनियल ग्लैंड से। कहां से? पिनियल ग्लैंड से। इसके बाद ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है, और ये निकालता है थाइमोसिन हार्मोन, कार्य करता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करता है? मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करता है? ये मजबूत करता है। यहीं पे रहता है, कहां पे? सीने के पास रहता है। इसलिए हनुमान जी ने चीर के दिखाया था। देखो ये हाइपोथैल कौन सा है? थाइमस ग्रंथि है, और थाइमस ग्रंथि से एकदम जलता हुआ श्री राम जी और सीता जी का दर्शन कराया गया था, उसी थाइमस ग्रंथि से हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? शरीर को प्रतिरक्षा करता है, मतलब रक्षा का काम करता है। इसलिए वहां पे रक्षा के लिए कौन थे खड़े? देखो मेरे अंदर में श्री राम जी है, तुम्हारे अंदर में भी श्री राम जी है, सब कुछ देखो, सबका रक्षा कौन कर रहा है? श्री राम जी कर रहा है। और थाइमस ग्रंथि कहां पे होता है? सीने के पास होता है। समझ में आया इतना बात? अरे ग्रंथि समझ में आया? अब यहाँ पे आता है टेस्टिस, ठीक है, जो कि पुरुष में पाया जाता है, और ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालता है, जिसका कार्य क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आना, भारी आवाज होना, मांसपेशियों का विकास होना, शुक्राणु निर्माण होना। टेस्टिस में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। और क्या होता है? दाढ़ी मूंछ जो तुम लोग में आया है, ठीक है, वो किसके कारण आ रहा है? इसी हार्मोन के कारण। आवाज भारी होता है, जब बचपन में होंगे, सबके बचपन में रहा ना, हाँ, तो बचपन में होगा तो क्या होता होगा? एकदम पतला आवाज होता होगा, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ते गया, वो आवाज क्या हो गया? भारी होता जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी होता जाएगा। उसके बाद मांसपेशी का विकास होगा, फिर शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये क्या होता है? कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक में बता दो? यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक हार्मोन छूट गया महिला में, जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत? अरे दिक्कत है किसी चीज का तो एक बार रिवीजन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ बोलो। पहला क्रम जो ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? अरे तुम लोग इधर देखो, सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? फटाक से बता दो। हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में उसके बाद वो कंट्रोल किसको करता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है बता दो? पहला टीएसएच। टीएसएच को कंट्रोल कौन करता है? सीआरएच। कौन करता है? सीआरएच। और टीएसएच किसको कंट्रोल करता है? टीएसएच किसको कंट्रोल करता है? थायराइड को। थायराइड कौन करता है? आओ देख लेते हैं एक बार अच्छे से फिर से। यहीं पे थे ना हम लोग। देखो यहाँ पे टीआरएच करता है टीएसएच को, सीआरएच करता है एसीटीएच को, जीएनआरएच करता है एफएसएच को, और जीएचआरएच करता है ग्रोथ हार्मोन को। इतना बात बताया था तुम लोग को। उसके जस्ट बाद बताए थे यहाँ पे क्या बताए थे? देखो यहाँ पे टीआरएच करता है टीएसएच को, और टीएसएच करता है थायराइड को, करता है ना, ये बोले थे ना। अच्छा बता दो, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है?
पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन निकलता है ना, जिससे क्या होता है? नींद आता है। नींद को नियंत्रित कौन करता है? मेलाटोनिन करते हैं। और वही क्या होता है? वही क्या होता है? वही क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बायोलॉजिकल क्लॉक। कोई तरह का दिक्कत? अच्छा एक चीज बता दो, लव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? ऑक्सीटोसिन। दूध का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है? प्रोलैक्टिन। और दूध का स्राव किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है। प्रसव हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? प्रसव हार्मोन को किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। कोई तरह का दिक्कत यहां तक मैं बता दो तुम लोग? नहीं ना? नहीं दिक्कत है ना? तो अगर दिक्कत नहीं है तो तुम लोग लिखना शुरू करो इसको। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।